तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अलौकिक कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आत्मा का साया और उसके बाद की तबाही का जिक्र है। सोचिए, एक इंसान जो बस एक रात की सैर पर निकला था, वो फिर कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं लौटा। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे इसके अंत से, एक ऐसे आदमी से जो जिस्म से तो यही है, पर उसका दिमाग कहीं और खो चुका है। सवाल यह है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था, वो इस हालत तक पहुंचा कैसे। ये कहानी है आदित्य की, एक आईटी मैनेजर और उसकी पत्नी निधि। एक बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रहे थे दोनों, लेकिन फिर एक भयानक रात आई और उस एक रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। बाहर से देखने पर आदित्य की जिंदगी एकदम नॉर्मल थी। एक आईटी मैनेजर, एक पति, लेकिन उसका असली सुकून, उसका असली पैशन था वीकेंड्स पर अपनी बाइक उठाकर अकेले निकल जाना, खुली सड़क पर। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, नहीं, यह तो जैसे उसके लिए एक रस्म थी, एक रिचुअल जहां उसे शांति और आजादी मिलती थी। लेकिन फिर एक रात उसकी यही रस्म, उसका यही सुकून एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आ गया। और इसकी शुरुआत हुई बस एक छोटी सी चीज से, एक सुनसान सड़क पर मिठाई का एक टुकड़ा खाने के लिए रुकने से। और बस यहीं से अजीब और डरावनी चीजों का सिलसिला शुरू हो गया। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये एक के बाद एक होने वाला हमला था। पहले तो लगा कि कोई पीछा कर रहा है, एक अजीब सा एहसास, और फिर ये एहसास हकीकत में बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी बाइक पर पीछे आकर बैठ गया हो। अब आदित्य ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये बस थकान है और कुछ नहीं। पर ये एक ऐसा सवाल था ना, जिसका जवाब उसे बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से मिलने वाला था। उसे रात गुजारने के लिए एक जगह तो मिल गई, एक होटल का कमरा, लेकिन वो जो साया था ना, उसने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। और बस उसके दिल में एक गहरा डर घर कर गया। आदित्य घर तो लौट आया, वो भी जल्दी, लेकिन घर वाले ये साफ देख सकते थे कि वो अकेला नहीं लौटा है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो बदल गया था। और घर आने के बाद ये साया और भी गहरा होता चला गया। हकीकत क्या है और सपना क्या, इसके बीच का फर्क ही मिटने लगा था। सोचिए, एक हरा भरा पार्क अचानक उसी अंधेरी भुताहा सड़क में बदल गया। फिर उसे एक टूटा फूटा अजीब सा घर दिखा, ऐसा घर जो जैसे सिर्फ उसी के लिए वहां मौजूद हो। और अगले ही पल वो घर बस मलबे का एक ढेर था। ये बदलाव वाकई में बहुत भयानक था। सोचिए, जो आदमी रात में बाइक चलाने का दीवाना था, वो अब अंधेरे से डरने लगा। जो एक प्यार करने वाला पति था, वो अब गालियां देने वाला, धमकाने वाला एक अजनबी बन गया था। आदित्य अब आदित्य नहीं रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। अब वो अजीबोगरीब रस्में करने लगा, हिंसक मांगे करने लगा। मतलब ये साफ था कि ये वो इंसान नहीं है जिसे उसका परिवार जानता था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। एक दिन उसने एक ऐसे बदले की बात की जिसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। और बस उसी पल परिवार को समझ आ गया कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और है। यहां तक कि उनके फैमिली डॉक्टर ने भी इस गहरे बदलाव को देखकर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई मेडिकल केस नहीं है, और उन्होंने एक अलग ही तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाने की सलाह दी। तो एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ को बुलाया गया, पंडित कालीचरण महाराज, और उन्होंने इस हालत को देखते ही एक नाम दिया, भूत बाधा, मतलब किसी आत्मा का साया। अब पंडित जी का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने उस आत्मा से लड़ने की बजाय एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। योजना ये थी कि वो उसकी मदद करने का नाटक करेंगे और इसी बहाने उसका सामना करेंगे। और फिर उस आत्मा ने अपनी पहचान बताई। वो अरुण नाम के एक आदमी का भूत था। एक ऐसा आदमी जिसे उसी सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मारकर मार दिया था। वो अपनी मौत की जगह पर ही भटक रहा था, और जब आदित्य ने वहां मिठाई रखी तो वो अनजाने में जाग गया। तो पंडित जी ने एक पूरा अनुष्ठान किया, कई स्टेप्स में, और इसमें उनकी चालाकी देखिए। उन्होंने आत्मा की बदला लेने की इच्छा को ही उसका हथियार बनाया। उसी इच्छा का इस्तेमाल करके उसे फंसाया और फिर झाड़ फूंक की सारी रस्में पूरी की। वो अनुष्ठान अपने आखिरी और सबसे हिंसक पलों में था। आदित्य को उस आत्मा के चंगुल से दूर तो खींच लिया गया, लेकिन
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खींचतान में उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता था। तो आत्मा तो हमेशा के लिए चली गई, पर वो इंसान जिसके शरीर पर उसने कब्जा किया था, वो कभी पूरी तरह से लौट कर नहीं आया, और वो आज भी उसी हालत में है जिसमें हमने उसे इस कहानी की शुरुआत में देखा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। मामला तो सुलझ गया, पर वो इंसान जो इस पूरी कहानी के बीच में था, वो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है।